कि तेरे रब का हुक्म है कि सिर्फ अल्लाह ही की इबादत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो चीज़ों को बयान किया, एक तौहीद को बयान किया और एक माँ बाप के हुकूक को बयान किया। तौहीद हम और आप सब जानते हैं कि तौहीद का मतलब क्या है। सिर्फ एक ही रब है जो सारी की सारी कायनात का मालिक है, सारे के सारे आलम का मालिक है, सारी की सारी हुकूमत उसी के लिए है, सब उसके बंदे हैं और वो सब का रब है। जितनी भी तारीफें हैं सब उसी रब्बे करीम के लिए है। जब हम और आप ईमान के अंदर दाखिल हुए तो हम पर ये ज़रूरी हो गया कि एक अल्लाह की इबादत करें। हमने कलमे के अंदर इस चीज़ का इकरार किया कि अल्लाह तेरे अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, तू ही तो है। ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे। और जब हम और आप नमाज को अदा करते हैं तो नमाज में भी इसी चीज़ को कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दुनिया की चीज़ें सब इंसान के लिए बनाई, सब इंसान के फायदे के लिए बनाई, और इंसान को परवरदिगार आलम ने अपने लिए बनाया, अपनी इबादत के लिए बनाया, अपनी फर्माबरदारी के लिए बनाया। खुद कुरान करीम के अंदर परवरदिगार आलम इस चीज़ को बयान करता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नातों को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए बनाया है। सारी की सारी चीज़ें इंसान के लिए, लेकिन इंसान परवरदिगार आलम के लिए। इरशाद फरमाया परवरदिगार आलम ने, मेरे बंदे तेरा एक भी अमल ऐसा ना हो जिसमें इबादत ना हो। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नातों को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। तुम्हारा काम इबादत करना है, तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करना मेरा काम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, और मेरे बंदो तुम इबादत करो, अपने रब के हुक्म को पूरा करो, तुम्हारे सारे के सारे बिगड़े हुए कामों को मैं बनाऊंगा, तुम्हारी ज़रूरतों को मैं पूरा करूंगा, तुम्हारी मुश्किलों को मैं हल करूंगा। और आज हम और आप हर काम
करने का हमारे पास वक्त है, लेकिन अगर नहीं है तो इबादत करने का वक्त नहीं। हाँ, और इबादतों में सबसे बेहतर इबादत नमाज को बतलाया। आज हम और आप देखें कि हम कितनी नमाजें पढ़ रहे हैं। वक्त मिल गया तो पढ़ ली, वरना छोड़ दे। दुकान पर बैठे हुए हैं, घरों में बैठे हुए हैं, पटरियों पर बैठे हुए हैं, खाना खाने के लिए यूं ही गप्पे सप्पे हाँक रहे हैं, अज़ान सुन रहे हैं, उसके बाद भी नमाज को नहीं आ रहा। और अल्लाह क्या फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने तुमको, ऐ इंसानों, ऐ जिन्नातों, तुमको हमने इबादत के लिए पैदा किया है। तेरा काम सिर्फ इबादत करना है। अब समझना यह है कि कुरान ये कहता है कि हमने तुमको इबादत के लिए पैदा किया है, तो क्या रात और दिन इबादत में लगे रहे? कामों काज कम करेंगे, घर का काम कब करेंगे, बच्चों की परवरिश के इंतजामात कब करेंगे? अल्लाह का फरमान ये है कि तुमको सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। तो एक चीज बतलाऊं, हमने सिर्फ नमाज को इबादत समझा, रोजे को इबादत समझा, हज को इबादत समझा, अल्लाह के जिक्र को इबादत समझा, कुरान की तिलावत को इबादत समझा, लेकिन नहीं, ये सारी की सारी चीजें तो इबादत हैं, लेकिन हर वो अमल जो नबी के तरीके के मुताबिक होगा सब इबादत। समझ में आई बात? हर वो अमल जो नबी के तरीके के मुताबिक होगा वो सब इबादत है। पता ये चला कि तेरा कारोबार करने का तरीका नबी का तरीका है, तो तेरा कारोबार भी इबादत बन जाएगा। तेरा खाने का तरीका अगर नबी का तरीका है तो तेरा खाना खाना भी इबादत बन जाएगा। तेरे सोने का तरीका अगर नबी का तरीका है तो तेरा सोना भी इबादत बन जाएगा। अगर तेरा चलने का तरीका नबी का तरीका है तो तेरा चलना भी इबादत बन जाएगा। तेरा बैठने का तरीका अगर नबी का तरीका है तो तेरा बैठना भी इबादत बन जाएगा। तेरा कारोबार भी इबादत, तेरा बैठना भी इबादत, तेरा मिलना जुलना भी इबादत, तेरा सोना भी इबादत। इरशाद फरमाया परवरदिगार आलम ने, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। समझ में आई बात? अल्लाह ने क्या फरमाया कि सिर्फ और सिर्फ हमने इंसान और जिन्नात को इबादत के लिए पैदा किया है। तो अब हमारा हर वो अमल जो नबी के तरीके पर होगा वो सब इबादत है। अब इससे पहले तो जहन में ये बात आ रही थी कि अल्लाह कह रहा है कि सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। काम कब करेंगे, सोएंगे कब, खाएंगे कब, लोगों से मुलाकात करेंगे, घर के इंतजामात करेंगे। हाँ, ये सारी की सारी चीजें नबी के तरीके के मुताबिक करेंगे तो यही तो इबादत बनेगी। हम सो रहे हैं, अगर नबी के तरीके पर सो जाएंगे तो हमारा सोना भी इबादत बन जाएगा। खाना खा रहे हैं, अगर इसी खाने को नबी के तरीके पर खा लेंगे तो खाना खाना भी इबादत बन जाएगा। चल रहे हैं, अगर नबी के तरीके पर चलेंगे तो यही इबादत बन जाएगा। आज मामला हमने बिल्कुल बदल दिया। हमारा मुआशरा बदल गया, हमारा किरदार बदल गया, हमारे अखलाक बदल गए। अगर मुआशरे को उठाकर देखा जाए तो पता नहीं चलता कि ये मुसलमान है या कोई और।
अगर अखलाक को टटोल कर देखा जाए तो अखलाक से भी पता नहीं चलता कि ये मुसलमान है या कोई और। किरदार हमारा मुसलमान जैसा नहीं, अखलाक हमारे मुसलमान जैसे नहीं, हमारा मुआशरा मुसलमान जैसा नहीं। कैसे मुसलमान है? अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने उम्मत को ये सिखलाया कि आपस में मोहब्बतों के साथ रहूं, लेकिन आज हमारे दरमियान नफरतें फैलती चली जा रही हैं, हमदर्दियां खत्म होती चली जा रही हैं। एक वो वक्त था कि मुसलमान की पहचान मुसलमान की हमदर्दी से होती थी, मुसलमान की पहचान उसके अखलाक से होती थी, मुसलमान की पहचान उसके मुआशरे से होती थी। आज मुसलमान की पहचान बदआमालियों से हो रही है। अगर कोई शराबी है देख लो ये मुसलमान है, अगर कोई चोर है तो देख लो ये मुसलमान है, अगर जुआरी है तो देख लो ये मुसलमान है। आज ये हाल है मुसलमान। हमदर्दी नाम की चीज खत्म हो गई, और हमदर्दी तो बहुत दूर की चीज है। हमारे घरों के अंदर एक दूसरे से नफरतें हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से नहीं बोलता, बड़ी बहन छोटी बहन से नहीं बोलती, बेटा बाप से रूठा पड़ा हुआ है। हमदर्दी तो है ही नहीं। ये मुसलमान की पहचान नहीं है। स्पेन के अंदर जब मुसलमानों को खत्म कर दिया, कुछ गिने चुने मुसलमान रह गए थे, अब उन्होंने अपने आप को छुपाया। उन्हीं जैसे सूट बूट पहनने लगे। अपनी जान को बचाने के लिए उन्होंने चेहरों से दाढ़ियां खत्म कर दी। देखने में ऐसा लग रहा था कि मुसलमान है ही नहीं, लेकिन ये यहूदी होते हैं, बड़े माइंडेड होते हैं। उन्होंने कहा कि कैसे पता चला जाए कि अब मुसलमान है या नहीं यहाँ पर। उन्होंने एक ऐसे बीमार इंसान को उठाया जो कोढ़ की बीमारी में था, और एक दरख्त के नीचे उसको बिठाल दिया। धूप पड़ रही है, बैठा हुआ है, और सामने एक सुराई, एक गढ़ा पानी का भरकर रख दिया, गिलास रखा हुआ है, और वो प्यास की शिद्दत में तड़प रहा है, और सब निकलते चले जा रहे हैं, सब निकलते चले जा रहे हैं। वो पानी मांग रहा है, कोई नहीं देता। एक शख्स आया, उसने नजर उठाकर देखा, उसने कहा अल्लाह के बंदे मुझको पानी दे। फौरन वो सुराई की तरफ गया, गढ़े की तरफ गया, और उस गढ़े में से पानी निकालकर उसको पिलाना शुरू किया। उन यहूदियों ने फौरन उसको गिरफ्तार कर लिया कि ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। हमदर्दी तो मुसलमान के अंदर होती है, किसी और के अंदर नहीं होती। कैसी पहचान थी एक मुसलमान की। जब लोग सफर में जाया करते थे तो चीज तो बहुत दूर, अपनी बहन बेटियों को मुसलमानों के हवाले कर कर जाया करते थे कि मुसलमान बड़ा ईमानदार होता है, वो अमानत में खयानत नहीं करता। आज मुसलमान ही सबसे पहले अपनी नजर को बर्बाद करता है, अपनी नजर बुरी नजर डालता है। हाँ, और अमानत में खयानत करना तो इसने अपना पेशा बना लिया। हाँ, हमने अपने आप को बिल्कुल बदल दिया, और कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हमारे अंदर थी, वो गैरों के अंदर पहुंच गई। और जैसे कि सफाई सुथराई का मामला,
भले ही वो नापाक हो, लेकिन ऊपर से बज़ाहिर साफ सुथरे नजर आते हैं। किसी बस्ती में से निकलना हो और बदबू आए तो समझ लो ये मुसलमान की बस्ती है। सफाई जानते ही नहीं मुसलमान, सफाई क्या है। गैर मुस्लिमों के इलाके में जाकर देखो कैसे चमचमा रहे हैं। जिस बस्ती में देखो कि इधर बच्चे इधर गालियां बक रहे हैं, इधर जुए के फड़ लगे हुए हैं, इधर शराबखोरी हो रही है, समझ लो ये मुसलमान का इलाका है। मुसलमान की पहचान अब इन बदआमालियों से हो रही है, जहां मुसलमान की पहचान नेक अमल से हुआ करती है। ऐसा मुआशरा इस मुसलमान ने अपना बिगाड़ दिया। और उसके बाद ये कहता है कि हम परेशान हैं। अरे परेशान तो होंगे, क्योंकि हमारे अमाल ऐसे बन गए। नबी के तरीके से हटकर हम समझे कि खुशहाल हो जाए, कभी नहीं हो सकते। ऐ मुसलमान, 15वीं सदी के मुसलमान, होश में आ जाओ। कब जागेगा, कब उठेगा? जब तेरा ईमान बिल्कुल तुझसे खत्म कर दिया जाएगा, तब तुझको होश आएगा। कब जागेगा? होश में आ जा, समझ जा हालात बुरी तरीके से बिगड़ चुके हैं। हाँ, ये सोने का टाइम नहीं है, ये जागने का टाइम है। कब तक बदअमालियों में लगा रहेगा? कब तक गुनाह करता रहेगा? इस अपनी उम्र को यूं बर्बाद मत कर। पता नहीं है कि ये उम्र कब खत्म हो जाए। एक एक साल कर कर जिंदगी के दिन कम हो रहे हैं, लेकिन हमको कोई पता ही नहीं। ऐसे दुनिया के ज़ेबो ज़ीनत में उलझ गए कि आखिरत को भूल गए। अब देख लो, एक दिन के बाद जब 2023 लगेगी, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को देखना, कहीं नाच गाना हो रहा होगा तो कहीं शराबखोरी हो रही होगी। खुद तो गुनाह करेंगे और लोगों की नींदों को बर्बाद करेंगे। ये लंबे लंबे डेग डिब्बे अपने मोहल्ले में अपने दरवाजों पर लाकर रख देंगे। क्या है? नया साल है, नया साल है। तो क्या नया साल है तो नया साल ये कहता है कि गाने बजाने करो? और तेरे इस्लामी नया साल कब आया कब गया तुझको पता ही नहीं। हाँ, ऐसी जिहालत मुसलमान के अंदर आ गई कि बुराई और नेकी में कुछ फर्क नहीं समझ पा रहा। किसी मुसलमान को किसी मुसलमान की तरफ से तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए, और आज हमें इस चीज का एहसास ही नहीं है। हम तो डेग डिब्बे बजाएंगे, नाच गाना करेंगे, किसी को तकलीफ हो तो होती रहे। ऐ मेरे नौजवानों, जरा ये सोचो कि शराबखोरी करते हुए, नाच गाना करते हुए, गाने बजाना करते हुए अगर हमारा वक्त आ गया तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? इतनी सी बात हमारी समझ में नहीं आती। हमारे नौजवान साथी ज़्यादा हैं, उनके अंदर ज़्यादा जवानी का जोश भरा हुआ है। वो लंबे लंबे डेग डिब्बे रखते हैं और नाच गाना करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। क्या है ये हैप्पी न्यू ईयर? अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो, अपने ईमान को बर्बाद कर रहे हो। ये मुसलमान का काम नहीं है, ये यहूदी और नसाराओं का काम है। ये अल्लाह के बंदो, होश में आ जाओ, वो यहूदी और नसाराओं वाले काम मत करो, वरना कल क़यामत के दिन यहूदी और नसाराओं की लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा। एक बार नहीं, कई बार मैंने इस हदीस को बयान किया। अल्लाह के रसूल
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ऐ ईमान वालों, मुसलमानों, मोमिनों, मेरे नबी, तेरे नबी, सारी की सारी कायनात के नबी, नबियों के नबी, वलियों के नबी, कुतुबदाल के नबी, पैगंबर के नबी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो जिसका तरीका अपनाएगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। आज हैप्पी न्यू ईयर मनाने वालों, डेग डिब्बे अपने घरों पर दरवाजों पर रखने वालों, नई साल का जश्न मनाने वालों, शराब खोरी करने वालों, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर गौर करो। ये मेरी तेरी बात नहीं, किसी आलिम की बात नहीं, किसी मुफ्ती की बात नहीं, किसी कारी और हाफिज की बात नहीं। इमामुल अंबिया जो नबियों के नबी हैं, शहंशाहों के शहंशाह हैं, ये उस नबी की बात है कि उनसे बड़ा कोई नहीं। अल्लाह के अलावा, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई नहीं। अल्लाह के बाद जो दूसरा दर्जा है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। वो नबी जिन्होंने सारे के सारे नबियों की इमामत की। ये तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह तबारक तआला ने ऐसे नबी की उम्मत में हमको पैदा किया। और आज है जर्रा बराबर भी हमको अपने नबी की तकलीफ का ख्याल नहीं है। ए नई साल के जश्न मनाने वालों, शराब खोरी करने वालों, नाच गाना करने वालों, जरा सा अपने जहन पर जोर डालो। ऐसा नहीं है कि हमारी ये बातें और हमारे ये अमाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पहुंचते हो। एक एक चीज की खबर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है। जब अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर पहुंचेगी, ए अल्लाह के नबी, आपकी उम्मत तो यहूदियों के तरीके में मुब्तला है, वो तो हैप्पी न्यू ईयर बनाने में लगी हुई है, वो तो शराब खोरी में लगी हुई है, वो तो नाच गाने में लगी हुई है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी को कितनी तकलीफ है। कभी सोचा हमने? दुनिया को मत देख ए मुसलमान, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। ना मालूम कब हमारी आंख बंद हो जाए और कब हमसे दुनिया छूट जाए। रब्बे जुल जलाल की कसम, उम्र का भी हिसाब होगा, उम्र के अंदर जवानी का भी हिसाब होगा। हम अपनी उम्र के दिनों को यूं ही बर्बाद ना करें। इस उम्र में परवरदिगार आलम ने जो जवानी दी, इस जवानी को यूं बर्बाद ना करें। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कल क़यामत के दिन जब मैदान हश्र होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सारा का सारा मजमा मौजूद होगा। जब तक बंदा 5 सवालों के जवाब नहीं देगा, खुदा की कसम उसके कदम अल्लाह के सामने से हट नहीं सकते। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि पहला सवाल यही होगा, आओ उम्र की कदर ना करने वालों, अपनी जिंदगियों को यूं ही बर्बाद करने वालों। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सुनो। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि पहला सवाल परवरदिगार आलम करेगा, ओ मेरे बंदे, दुनिया में मैंने तुझको उम्र दी, तूने वो उम्र कहाँ खर्च की? मेरी फरमा बरदारी में या मेरी नाफरमानी में, कुफ्र और शिर्क में खर्च की, या तूने ईमान लाकर नेक अमल में खर्च की? कहाँ खर्च की? शराबखोरी में खर्च की, अय्याशियों में खर्च की, जिनाकारियों में खर्च की, नाच गाने में खर्च की? कहाँ खर्च की? या कुरान की तिलावत में खर्च की, नमाज पढ़ने में खर्च की, लोगों की मदद करने में खर्च की? कहाँ खर्च की? फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला सवाल होगा,
और मेरे बंदे जरा बतला तो सही, मैंने तुझको इतनी लंबी उम्र दी, वो सारी की सारी उम्र कहाँ खर्च की? दूसरा सवाल होगा, मैंने उस उम्र के अंदर तुझको जवानी दी, तूने वो जवानी कहाँ खर्च की? अल्लाह पूरी उम्र का हिसाब लेगा और उम्र में से फिर जवानी का हिसाब अलग लेगा। सारी की सारी उम्र में जो तेरे जवानी के दिन थे, वो जवानी के दिन तूने कहां खर्च किए? आओ ये नौजवानों, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर गौर करो। जो आज जवानी के जोश में हम जो चाहते हैं कर जाते हैं, जर्रा बराबर भी एहसास नहीं होता कि इसमें अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी हो रही है। जो हम ये काम कर रहे हैं इसमें लोगों को तकलीफ हो रही है। जो ये हम काम कर रहे हैं इसमें तो बतला रहा था मैं कि हम जो भी काम करें ये सोच समझ कर करें, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाए, हमारे इस अमल से किसी मुसलमान को तकलीफ ना हो। हाँ, इस चीज़ का तो हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। अरे हम अपने मज़े करेंगे, भाड़ में जाए मुसलमान, जिसको जो तकलीफ हो होने दो। और अगर उन नौजवानों के माँ बाप से अगर कोई शिकायत करता है कि वो देखो अपने बच्चों को समझाओ, अरे उनकी जवानी के दिन हैं, खेलने कूदने के दिन हैं, उनको खेलने दो। हाँ, पता चलेगा जब क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होंगे, जब पता चलेगा। बताऊं कितना बड़ा गुनाह है किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के अंदर मौजूद हैं और आप फरमा रहे हैं, बैतुल्लाह, तू अल्लाह का घर है, तुझको मुझको तुझसे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन अगर तुझको कोई 100 मर्तबा ढा दे और बना दे, गौर करना आपके फरमान पर क्या फरमाया, ऐ बैतुल्लाह, तू अल्लाह का घर है, मुझको तुझसे बेइंतहा मोहब्बत है, लेकिन अगर तुझको कोई 100 मर्तबा ढा दे और बना दे तो मुझको इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी एक मुसलमान को मुसलमान की तकलीफ देने से तकलीफ होती है। आज मुसलमान समझता ही है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ होती है जब कोई किसी मुसलमान को तकलीफ देता है, जब कोई किसी मुसलमान को बेइज्जत करता है, उसकी आबरू पर डाका डालता है, उस पर इल्ज़ाम और तोहमतें लगाता है, उसको रुस्वा और जलील करता है। हाँ, देख लो कि 1-2 दिन के बाद मोहल्ले में से जब आप निकलेंगे रात में, घरों के अंदर ये गाने बजाने की आवाज़ आएगी, कहीं पटाखे चल रहे होंगे तो कहीं गाने बज रहे होंगे, बाहर निकल कर देखेंगे तो शराबखोरी भी हो रही होगी। ये मुसलमान के अमाल नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ होती है। ऐ नौजवानों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर गौर करो। हमारी इस जवानी का हिसाब होगा। और यूं फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि परवरदिगार आलम दूसरा सवाल करेगा, मैंने तुझको उम्र में जो जवानी दी वो जवानी कहाँ खर्च की? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तीसरा सवाल होगा, हे अल्लाह के बंदे, जरा बतला तो सही,
तूने माल कहाँ से कमाया, हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से, इसका भी सवाल होगा। आज तो बस हम तो ये चाहते हैं पैसा आ जाए, कहीं से भी आए, कैसा भी आए, बस हम पैसे वाले बन जाएं, हम भी बिल्डिंग वाले बन जाएं, हम भी फैक्ट्रियां वाले बन जाएं, हमारे पास भी मोटर गाड़ी हो, इसका भी सवाल है। माल कहाँ से कमाया, तेरा माल कमाने का तरीका क्या था, हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से कमाया, कोई ऐसा काम तो नहीं जो हराम हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुसलमान के अंदर ये अमल भी मौजूद है, एक नहीं सैकड़ों मुसलमान हैं जो सूद और ब्याज के कारोबार से अपना माल कमा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, अपनी घर और गृहस्थी को चला रहे हैं। रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, परवरदिगार आलम हमारे इस माल का भी हिसाब लेगा कि माल कमाने का तरीका क्या था, कहीं ऐसा तो नहीं कि हराम तरीके से तूने माल कमाना शुरू किया हो। आज अगर अल्लाह तबारक तआला किसी मुसलमान को किसी ओहदे पर पहुंचा देता है और उससे किसी मुसलमान का काम बनता है तो वो भी बगैर रिश्वत के काम नहीं करता। इतना मुझको दो तब मैं ये काम करूंगा, ये भी हराम है। जो रिश्वत लेकर हम माल इकट्ठा करते हैं वो भी हराम है। न रिश्वत देना है और न रिश्वत लेना है। जिस तरीके से सूद का देना और सूद का लेना हराम है, इसी तरीके से रिश्वत का देना और रिश्वत का लेना भी हराम है। वो चीज़ अलग है कि हमने किसी का कोई काम किया, अब बाद में उसने आकर खुशी में हमें कुछ इनाम दिया, कुछ हदिया दिया, कुछ तोहफा दिया, वो चीज़ अलग है। लेकिन हम पहले से कहें कि इतना रुपया देना होगा तब ये काम होगा, वो तो रिश्वत हो गई। एक एक चीज़ का हिसाब होगा कि माल तूने कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। हाँ, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा सवाल होगा, अल्लाह के बंदे जरा बतला तो सही तूने माल कहाँ से कमाया, हराम तरीके से कमाया या हलाल तरीके से कमाया, कैसे कमाया। चौथा सवाल होगा तूने माल कहाँ खर्च किया। माल कमाने का हिसाब अलग और माल खर्च करने का हिसाब अलग। माल कहाँ खर्च किया उसका भी हिसाब होगा, हलाल जगह खर्च किया या हराम जगह खर्च किया, शराबखोरी में खर्च किया, अय्याशियों में खर्च किया या किसी गरीब बेवा लाचार मुफलिस मोहताज की इमदाद में खर्च किया, किसी मदारिस मकातिब और मस्जिदों की तामीरात में खर्च किया। कहाँ खर्च किया। कमाना भी हलाल हो और माल का खर्च करना भी हलाल जगह हो। अगर हमने हराम तरीके से कमाया और हलाल जगह खर्च किया कर दिया तब भी अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी, और अगर हमने हलाल तरीके से कमाया और हराम जगह खर्च किया तो इसकी भी पकड़ होगी। खर्च करते टाइम भी देखना है कि यह हलाल जगह कर रहे हैं या हराम जगह कर रहे हैं। अब वो नौजवान गौर करें जो जश्न मनाने की तैयारियों में लगे हुए हैं कि आज की रात तो हम डेग डिब्बे बजाएंगे। भले ही तुम्हारा पैसा हलाल का है लेकिन ये पैसा हराम जगह जा रहा है। मुसलमान का काम नहीं है डेग डिब्बे बजाना, मुसलमान का काम नहीं है हैप्पी न्यू ईयर का मनाना। हाँ, अगर तुम कुछ चाहते ये हो कि 2023 आ रही है, हम इसका अच्छी तरीके से इस्तेक़बाल करें तो अल्लाह का जिक्र करो, कुरान की तिलावत करो, फिर अल्लाह से दुआएं करो कि ऐ परवरदिगार आलम, जो ये 2023 का आगाज़ हो रहा है, अल्लाह इसमें
जितनी भी अलाएं बलाएं परेशानियां तकलीफें मुसीबतें हों वो सब दूर हो जाए। ये तरीका है। आओ मस्जिदों के अंदर अल्लाह के सामने झुक जाओ और अल्लाह से दुआएं करो। क्या है परवरदिगार आलम, ये 2022 में बड़ी परेशानियां आई, बड़ी मुसीबतें आई, बड़ी तकलीफें आई, चारों तरफ से दुश्मनाने इस्लाम ने हमको परेशान किया। हे अल्लाह, ये जो 2023 का जो आगाज हो रहा है, इन सारी की सारी चीजों से ऐ परवरदिगार आलम इस 2023 को पाक और साफ फरमा। यह है तरीका। ये नहीं है कि शराब की बोतल हाथ में पकड़ ली और देख डिब्बे बजाना शुरू कर दिए और जश्न मना रहे हैं। अरे ये तो यहूदियों का तरीका है, ये तो गैर मुस्लिमों का तरीका है, ये तो कुफ्फार का तरीका है, ये तो मुशरिकीन का तरीका है। अरे तुम मुसलमान हैं, मुसलमान है, मुसलमान बनकर रहे। गैर मुस्लिमों के तरीके से, यहूदी नसारों के तरीके से अपने आप को बर्बाद मत कर। हाँ, एक वाकया मैंने बतलाया था। एक मुसलमान विदेश में कहीं नौकरी करने के लिए गया। बहुत पहले मैंने बताया था ये बात, फिर बतला रहा हूँ। तो विदेश में वो जब वो नौकरी करने के लिए गया तो वो अपना सारा का सारा रुपया उस अंग्रेज के पास रख दिया करता था। यहूदी हो या नसारा हो, अंग्रेज था। उसके बाद वो रख दिया करता था कि जब मेरा घर जाने का वक्त आएगा तब मैं ले लूँगा, मैं अपने पास रखूँगा तो खर्च हो जाएगा, घर क्या ले जाऊँगा। अब जब उसके घर जाने का वक्त आया तो उसने अपने मालिक से, उस अंग्रेज से कहा कि वही मेरा पैसा मुझको दो। कि कौन सा पैसा? उसकी नीयत खराब हो, बदल गए हम। अब वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है कि मेरी जिंदगी भर की कमाई है, मैं घर पे जा रहा हूँ, मुझको दे दो। लेकिन उसको तरस नहीं आया। तो एक दूसरे ने बुलाया, वो भी यहूदी या नसारा अंग्रेज था। इधर क्या है कि देखो सामने चर्च है क्या, उसके अंदर एक पादरी है, उस पादरी को जाकर तू सारी बात बता दे। अच्छा ठीक है। तो वो गया और उसने कहा कि मैं फुला फुला के यहाँ का मजदूरी करता था, मुलाजमत करता था और इतना इतना रुपया मेरे पास जमा हो गया था, मैंने उसके पास जमा कर दिया था। अब मैं घर जा रहा हूँ तो मुझको वापस नहीं दे रहा। तो उस पादरी ने जनाब क्या किया मालूम है? एक पर्चा लिखा और उस पर्चे को कहा कि जाओ जिसके पास तुम्हारा पैसा जमा है उसको दे देना, जिसके पास तुम्हारा पैसा जमा है ये पर्चा उसको दे देना। तो वो गया, बड़ी खुशी खुशी गया और उसने वो पर्चा उसको पकड़ा दिया। और जब उसने पर्चे को खोल कर देखा, अब वो उस अपने मुलाजिम को देख रहा है, पर्चे को देख रहा है। तो उसने पर्चा बंद किया और सारी की सारी रकम लाकर उसके हाथ में पकड़ा। गौर करना कि उस पर्चे में लिखा क्या था। जो देखकर उसने फौरन बगैर सोचे समझे और सारी रकम उसको दे दी। आखिर कौन सी ऐसी जादू की बात उस पर्चे में लिखी थी कि फौरन उसके ऊपर असर कर गई पादरी की बात। अब उसने कहा कि जनाब मैं इतना रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, मैं इतना परेशान था, तब मुझको आपने रुपया नहीं दिया और अब पर्चे को देखकर फौरन रुपया दे दिया। आखिर इस पर्चे में क्या लिखा है? सुनो, उस पादरी ने पर्चे में क्या लिखा था? पर्चे में लिखा था कि अरे तू ईसाई है, मुसलमान कब से बन गया? पर्चे में उसने, पादरी ने लिखा कि तू ईसाई है, मुसलमान कब से बन गया? ये दंड फंद ये मुसलमानों के अंदर है, तेरे अंदर कहां से आ गए? इसका माल वापस कर। उसने फौरन माल वापस किया।
तो आज मैंने क्या बताया, आज हमारी पहचान किस चीज से हो रही है। और एक वो वक्त था कि हमारी पहचान हमारे नेक अमल से हुआ करती। और दूसरी बात इस वाक़े के अंदर काबिल गौर ये है कि पादरी की एक आवाज़ पर उसने फौरन उसकी रकम वापस की। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती हो, आलिम हो, कहते रहो, बयान करते रहो, हम पर कोई असर नहीं होगा। वो अपने पादरी को कितना मानते हैं, आज मुसलमान अपने आलिम को कितना मानता है, और आप सब जानते हैं। हाँ, तो कहने का मकसद ये है कि हम अपने आप को मुसलमान बनाकर ज़िंदगी गुजारना सीखें। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमको मुसलमान बनाया है, तो हम मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुसलमान से हटकर ज़िंदगी ना गुजारें, वरना हमको उसी लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा जिसके तरीके पर हम ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर जो फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, कि तेरे रब का हुक्म है कि तू अपने रब की इबादत कर, अल्लाह की इबादत करें, नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, अल्लाह का जिक्र करें। और यही इबादत नहीं है, बल्कि दुनिया में जितने भी कामों काज हैं, जितनी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े हैं, वो सारे के सारे नबी के तरीक़े पर ले आएं, तो हमारा सब इबादत बन जाए। सोना भी इबादत, खाना भी इबादत, उठना बैठना भी इबादत, चलना फिरना भी इबादत। जब हम किसी से मिले तो सलाम करें। आज तो सलाम का रिवाज ख़त्म हो गया, आज सलाम का रिवाज ही ख़त्म हो गया, और सलाम भी जनाब जान पहचान को रह गया। अगर कोई अजनबी सलाम करता है तो हम उसको पलट कर देखते हैं, कौन है, मैं तो इसको जानता नहीं, इसने सलाम कैसे कर दिया, है या नहीं। हालांकि सलाम का ये मामला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलाम को फैलाओ, सलाम को फैलाओ। सलाम ही एक ऐसा नुस्खा है जो दिलों के अंदर मोहब्बतें पैदा करता है। सलाम ही एक ऐसा नुस्खा है जो दिलों की नफ़रतों को ख़त्म करता है। सलाम ही एक ऐसा नुस्खा है जो ज़िंदगियों के अंदर दुश्मनियाँ पैदा हो गई हैं वो निकाल कर बाहर कर देता है। आज हम लोग सलाम को ख़त्म कर दिया। जिसको हम जानते हैं हम उसको सलाम करते हैं, और जिसको हम नहीं जानते हम उसको सलाम ही नहीं करते। और कुछ ऐसे हैं कि वो ये सोचते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मैं कैसे सलाम करूँ, ये सामने वाला है ये सलाम करे, ये छोटा है। अरे छोटा सलाम करे या बड़ा सलाम करे, जो सलाम पहले करेगा उसको नेकियां ज़्यादा हैं, जो सलाम बाद में करेगा उसको नेकियां कम हैं। हम तो ये कोशिश करें, अपनी आदत बनाएं कि सामने वाले से पहले हम सलाम करें। हम घर के अंदर जाएं तो सलाम कर कर जाएं, हम किसी से मुलाकात करें तो सलाम करें, कोई अजनबी हो हम जानते हो या ना जानते हो हम उसको सलाम करें। ये मोहब्बत की पहचान है, ये साहबाओं का तरीक़ा, नबी का तरीक़ा। हाँ, जिसको देखो उसको सलाम करें। और जब हम खाना खाने तो खाना भी हम नबी के तरीक़े पर खाएं, ये भी इबादत बन जाएगा। दस्तरखान बिछाकर खाएं, खाना खाने से पहले दुआ पढ़ें, और जब खाना खा ले तो फिर दुआ पढ़ें। खाना खाने से पहले की दुआ अलग है, खाना खाने के बाद दुआ अलग है। किसी और के यहाँ खाना खा रहे हैं वो दुआ अलग है। खाना खाने में दुआ भूल जाते हैं, बीच में याद आती है, वो दुआ पढ़ना है वो अलग है। कैसे मालूम होगा? कभी हमने इसको ज़रूरी नहीं समझा। अगर हम इसको ज़रूरी समझते
तो हम मालूम करते, हम पूछते अपने उलमाओं से, अपने इमामों से, लेकिन हमने ज़रूरी समझा ही नहीं। अगर हम ज़रूरी समझेंगे, कोई ऐसा काम हो जिसको हम ज़रूरी समझते हैं तो हम उसको पूछते हैं, और जिसको ज़रूरी नहीं समझते उसको पूछते हैं। हाँ, दीन के मामले में कोई शर्म नहीं। अगर कोई हमसे छोटा है और उसको इस चीज़ की जानकारी है और हम बहुत बड़े हैं, तो अगर हम उस छोटे से हम अगर किसी चीज़ की जानकारी ले लेंगे तो हमारी शान नहीं घटेगी। क्या हाफिज साहब, मुझे वुज़ू का तरीक़ा सही याद नहीं है, हाफिज साहब मुझे वुज़ू का तरीक़ा बतलाओ। अब हमारे जहन में ये बात नहीं, अरे हम तो 55 के हैं, ये हाफिज जी तो 17-18 साल के हैं, मैं इनसे मालूम करूं, ये मेरी शान के खिलाफ है। नहीं, तुम नहीं जानते कि वुज़ू का तरीक़ा क्या है। जब वुज़ू ही नहीं जानते तो नमाज कहाँ से होगी। तो इस वुज़ू को सीखने के लिए अपनी शर्म को अलग रखो। अगर वो 15 का, 18 का, 16 का अगर वो हाफिज है, उससे भी पूछो। दीन के मामले में कोई शर्म नहीं। काजी साहब हमको ये बतलाओ कि खाना खाने से पहले कौन सी दुआ पढ़ते हैं? पूछें, उलमा से पूछें, हाफिजों से पूछें। जब तक पूछेंगे नहीं मालूमात कैसे हो। और ये अपनी आदत बना लें कि हम नबी के तरीक़े पर चलें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम और आपको कहने और सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल।